अब देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ दो चीजों के कंपैरिजन देखी जाती है। पहला, कितना बिजनेस कर रही है कंपनी, उसकी कंपैरिजन हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिट निकल कितना है। दूसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल एसेट्स कितने कंपनी के पास, या इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया। सिर्फ इन दो चीजों के बेसिस पे हम प्रॉफिट देखेंगे टोटल। इसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन सेल्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले देखते हैं रिटर्न ऑन सेल्स। आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो इनकम स्टेटमेंट में आपके पास ब्रॉडली सिर्फ चार चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद, प्री टैक्स कितना आ रहा है। प्री टैक्स आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद, और लास्ट में नेट इनकम कितनी आ रही है। ये चार चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। इन्हीं चार चीजों के बेसिस पे हम रिटर्न ऑन सेल्स की रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स या जो भी टोटल रेवेन्यू है। सेकेंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स या रेवेन्यू। तीसरा है प्री टैक्स मार्जिन, प्री टैक्स अपॉन सेल्स या रेवेन्यू, एंड लास्ट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, which is net income upon sales। अब ये चार रेशियो की जरूरत पड़ती क्यों? अगर मुझे पता है कि भाई दो कंपनी से ग्रॉस प्रॉफिट सेम आ रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रेशियो सेम नहीं है या सेम सही नहीं है, दिस मीन्स कि उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अलग है। एक ज्यादा अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, एक की कम है, इस वजह से यहाँ पे फर्क आ रहा है। तो एक बार में देखती जब मैं कंपैरिजन करूंगा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन सेम इंडस्ट्री कंपनीज का, तो मैं देखती समझ में आ जाएगी चीज। अगर मैं देख रहा हूँ प्री टैक्स में फर्क आ रहा है रेशियो ज्यादा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कंपनी कोई स्ट्रैटेजी कर रही है या कोई डिस्पोजल कर रही है, उस वजह से आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में अगर डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स अलग अलग जुरिस्डिक्शन में अलग टैक्स रेजिम में है, इस वजह से नेट प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है टैक्स में। अब देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप के हैं, या तो मैं एसेट्स पे देख लूं रिटर्न, या मैं इक्विटी पे देख लूं। सबसे पहले देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। जो सबसे पहला रिटर्न है एसेट्स के ऊपर, एसेट्स में दो चीज आती है, डेट भी आता है, इक्विटी भी आती है। तो कायदे से मुझे ऑपरेटिंग रिटर्न देखना चाहिए। ऑपरेटिंग मीन्स ऑपरेटिंग इनकम वाला, तो मैं लिख लूंगा ऑपरेटिंग इनकम अपॉन टोटल एसेट्स। अब इसी टोटल एसेट्स को मैं ब्रेक कर दूंगा अगर दो पार्ट्स में, और रिफाइन करने के लिए मैं सिर्फ डेट और इक्विटी वाला पार्ट ले लूं। डेट में भी कौन सा? शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस जो भी टोटल इक्विटी है। इसी को मैंने और रिफाइन कर दिया। ऑपरेटिंग इनकम लेने के बजाय मैं और रिफाइन क्वांटिटी ले रहा हूं, व्हिच इज ईबिट। ये क्या बन जाएगा हमारा? रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल।
ये हमने कैपिटल का बाइफरकेशन लिया, इक्विटी और डेट, और रिटर्न ये EBIT। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम की बजाय नेट इनकम क्यों नहीं ले रहे हम लोग? नेट इनकम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि नेट इनकम जाती किसके पास है? सिर्फ इक्विटी होल्डर के पास। और टोटल एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? डेट भी आ रहा है, इक्विटी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना है और नेट इनकम के हिसाब से निकालना है, तो हम लेंगे नेट इनकम प्लस, अगर डेट है तो डेट के पास कौन सी इनकम जा रही है? इंटरेस्ट इनकम, वो ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। अगर नहीं होता डेट तो ये इनकम भी हमारे पास रहती और इस इनकम पे टैक्स कटता, तो टोटल नेट इनकम हमारे पास इतनी रहती अपॉन टोटल एसेट्स। ये नेट इनकम के साथ मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स निकाला है। अब हम निकालेंगे, ये हमने एसेट्स वाला निकाल लिया, अब हम इक्विटी वाला निकालेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इक्विटी पे जो हम रिटर्न निकालेंगे वो कभी भी ऑपरेटिंग इनकम से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन चाहिए, डेट वाला नहीं चाहिए। इक्विटी के बाद क्या आ रहा है? सिर्फ नेट इनकम आ रही है अपॉन इक्विटी टोटल। अब इसको भी और रिफाइन करना है। अब लोग मुझे सिर्फ कॉमन इक्विटी वाले को देखना है, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। प्रेफर्ड डिविडेंड वालों को नहीं देखना, प्रेफर्ड इक्विटी वालों को। तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड। ये प्रेफर्ड डिविडेंड कहाँ दिया होगा? ये भी इनकम स्टेटमेंट में गिवन होगा नीचे, अपॉन टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी नहीं, सिर्फ कॉमन इक्विटी। ये हो गया हमारे प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट में देखेंगे वैल्यूएशन रेशियोज।